वेलकम स्टूडेंट्स इन सिनर्जी एडुटेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर का बहुत ही अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो आपके फ्यूचर में 11th और 12th में काफ़ी काम आने वाला है। इसके बिना आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते। वैसे 10th क्लास में देखा जाए एनसीईआरटी में इतना डीप में नहीं है, पर मैं आपको एक अच्छे लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे बने और आपको एक सिंपल चीज़ भी बहुत ईजी लगे। अपन बहुत अच्छे लेवल का पढ़ेंगे। हाँ, कुछ को लगेगा कि सर ये तो बुक में नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, कोई बात नहीं आता, पर अपन पढ़ लेते हैं। आपको जितना लगता है कि हमारा एनसीईआरटी में हमारे स्कूल टीचर ने इतना करवाया है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको समझ लीजिए। अदरवाइज आपकी नॉलेज में के लिए ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो ये टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, मतलब एसिड और बेस की पावर को मेजर करना कि एसिड कितना स्ट्रांग है, बेस कितना स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल वैल्यू से। अब तक अगर आपने पढ़ा होगा इंडिकेटर में, मैंने बताया था यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू आप कलर देख के बता सकते हैं कि एसिड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। जैसे आपका बिल्कुल रेडिश कलर आया तो स्ट्रांग एसिड है, येलो आ रहा है तो वीक एसिड है, डार्क ब्लू आ रहा है तो स्ट्रांग बेस है, ग्रीनिश या लाइट ब्लू आ रहा है तो वीक बेस है। पर आज अपन न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस से पढ़ेंगे कि एसिड कितना स्ट्रांग और कितना वीक है। पर उससे पहले मैं आपको आपके 9th क्लास का टॉपिक रिवाइज कराना चाहूँगा जिसका नाम होता है कंसंट्रेशन। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कंसंट्रेशन क्या होता है 9th क्लास में। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो फिर भी अपन रिवाइज कर लेते हैं। और एक वर्ड और आया होगा मोल। ये दो वर्ड आपने 9th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी में आपके डेफिनेशन भी है। ठीक है, 9th क्लास में अपने अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें होता क्या है, ये दोनों चीज़ें होती क्या है। ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होती है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका मोल क्या है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। किसमें मेजर होती है कंसंट्रेशन? मोलरिटी, और मोलरिटी मेजर होती है मोल्स में। ठीक है, अगर आपको याद हो 9th क्लास का तो मोल होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। प्लीज रिवाइज करिए 9th क्लास को, नहीं आता तो आप रेफर कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक को। गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, इतना आपको याद होगा। ठीक है, अब ये मोल पता होता है तो अपन इससे कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। वो डिफाइन करते हैं अपन मोलरिटी से। कैसे डिफाइन करते हैं? मोलरिटी से। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of 1 liter of solution। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि होता क्या है। ये मेरे पास बीकर है, ठीक है, ये मेरे पास बीकर है। इस बीकर में ये भरा हुआ है मेरे पास सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है HCl का। मतलब मैंने वाटर में HCl को डिसॉल्व कर रखा है और मैंने लिख रखा है यहाँ पे 0.5 m। क्या लिख रखा है? 0.5 m। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.5 m, मतलब मोल पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल मेरा HCl है। 1 लीटर के अंदर क्या होगा? 1 लीटर के अंदर मेरा 0.5 मोल HCl का सॉल्यूशन है। तो ये इसकी हो गई कंसंट्रेशन। अगर 1 लीटर के अंदर 0.5 मोल है तो अगर मैं इसका 2 लीटर लेता हूँ तो 1 मोल मिलेगा। इसका मैं 100 ml लेता हूँ तो 0.05 मोल मिलेगा। तो आप अगर 1 लीटर की कंसंट्रेशन पता है तो आप उसमें कितने भी ml की फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप बता सकोगे यहाँ पे कि 1 लीटर के अंदर मेरा 0.5 मोल एसिड है, उसका वेट अब कितना होगा ये भी फाइंड कर सकते हो। मोल में 0.5 पुट करेंगे, गिवन वेट नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट HCl का पीछे निकाल सकते हो। देखो कैसे करेंगे। मोल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5। गिवन वेट कितना है? नहीं पता। अब HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? HCl, H का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। आई होप आप लोगों ने ये सब याद किया होगा अपने 9th क्लास में। दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 36.5। तो यहाँ मैं 36.5 पुट कर दूँ तो बताओ गिवन वेट की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 इंटू 36.5। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 36.5। तो ये आपको मिलेगा 18.25 ग्राम। यानी कि यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर
18.25 ग्राम क्या है, HCl प्रेजेंट है। तो ये यूज आता है मोलरिटी का। अब देखो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझा सकता है एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैं पीएच पे फोकस करने वाला हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको मोलरिटी के बारे में समझना है तो मैंने 11th क्लास और 12th क्लास के वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स के नाम से वीडियोस बना रखे हैं, और वहाँ रेफर कर सकते हैं, या फिर 9th क्लास के अपनी एनसीईआरटी बुक भी रिवाइज कर सकते हैं, आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने 0.5 मोल पर लीटर से मास निकाल लिया कि इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर इतने ग्राम एसिड है। तो अगर मैं इसका 10 ml लेता हूँ तो 1.8 ग्राम एसिड मिल जाएगा। सॉरी 100 ml लेता हूँ तो इसका 10th पार्ट मिल जाएगा, यानी कि 1.8 ग्राम। तो आप ऐसे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के उसके अंदर कितना एसिड है वो फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको मास गिवन है तो कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोल्स पर लीटर, मोल मतलब गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्ट्रेंथ पे आ रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब आप जैसे समझो यहाँ पे एग्जाम्पल में लेता हूँ वाटर का। क्या लेता हूँ, वाटर से शुरुआत करता हूँ मैं। वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको याद हो वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्यों, वाटर को जब डिसोसिएट करते हैं ना, वैसे डिसोसिएट होता नहीं है, बहुत कम डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होगा तो H+ और OH- देगा वाटर। ठीक है, एसिड एसिडिक नेचर होता है H+ की वजह से, बेसिक नेचर होता है OH- की वजह से। अब जितना यहाँ पे H+ आ रहा है उतना ही यहाँ पे OH- भी मिल रहा है। तो वाटर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपका न्यूट्रल। वाटर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे H+ की और OH- की दोनों की बराबर है, पर किसी पार्ट में अगर H+ मुझे ज़्यादा मिलेगा किसी सॉल्यूशन में तो एसिडिक हो जाएगा, अगर OH- ज़्यादा मिलेगा तो बेसिक हो जाएगा। अंडर रूम कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन वाटर इज न्यूट्रल, बिकॉज यहाँ पे आपके एसिड और बेस दोनों के आयंस बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये कितने होते हैं, इनकी वैल्यू होती है आपकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन वो होती है आपकी 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और यही होती है तुम्हारी कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, यानी कि H+ OH- बराबर है, वो वैल्यू होती है इतनी। अपन ने पढ़ा ना मोल पर लीटर, जैसे यहाँ पे 0.5 मोल पर लीटर था तो यहाँ 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है, यानी कि 0.0007 पॉइंट क्या 60 लगा के फिर 1 लगेगा। इतनी कम कंसंट्रेशन होती है वाटर के डिसोसिएट होने की, यानी कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो मुझे 10⁻⁷ मोल H+ के मिलेंगे, 10⁻⁷ मोल किसके मिलेंगे, OH- के मिलेंगे। इसलिए मैं वाटर को बोलता हूँ न्यूट्रल। ठीक है, समझ गए। आई होप ये काफ़ी इजी लग रहा होगा समझ में आपको। पर पीएच की बात मैंने अभी नहीं करी। पीएच की अब मैं बात करता हूँ कि वाटर का पीएच अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वाटर का पीएच होता है 7, क्योंकि वाटर होता है न्यूट्रल। अगर आपको याद हो वहाँ पे मैंने एक लाइन वगैरह शो करी थी पीएच की, वहाँ पे वाटर न्यूट्रल होता है तो वो pH 7 कैसे आता है। अब देखो पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच होता है मेरा माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। अब आप सोचोगे सर ये पीएच ही अजीब सा टर्म है, अभी लॉग आपने कहाँ से लगा दिया, और लॉग का मतलब होता क्या है, हम तो जानते ही नहीं है लॉग क्या होता है। तो देखो लॉग तो इतना डीप में टॉपिक है कि अगर मैं यहाँ पे समझाने लगूंगा ना तो आपको पूरा एक लेक्चर या 1 घंटा समझा सकता हूँ मैं लॉग के बारे में, पर मैं उतना डीप में नहीं समझाऊंगा। आपके जितने काम की चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। बस आप ये याद रखिए पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। अब इससे आप पीएच कैसे निकालते हो, कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से नेक्स्ट पेज पर। देखो पीएच का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब मैंने लिखा था पिछले पेज पे कि वाटर में H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक है, अब अगर मैं वाटर का पीएच निकालता हूँ, पीएच ऑफ वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁷। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व हो के आती है 7। अभी 7 कैसे आएगी भी समझाऊंगा। इस फॉर्मूले से, इस वैल्यू से वाटर का पीएच आता है 7, तो वो शो करता है कि वाटर तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है। ठीक,
इसी तरह से अपन और भी काफ़ी सारे पीएच निकाल सकते हैं। अब पहले समझते हैं ये सब लॉग वगैरह ये क्या होता है। पहले तो समझो पीएच का मतलब क्या है। पीएच का मतलब होता है तुम्हारा पोटेंस, POTENS, पोटेंस डिहाइड्रोजन। अब सर आप बोलोगे कि सही, अब ये क्या बला आ गई? ये बला नहीं है बच्चों, ये लैंग्वेज होती है। अगर आपको नाम बताऊं तो डेनिश लैंग्वेज है, डेनिश लैंग्वेज। डेनिश लैंग्वेज का वर्ड है पोटेंस, ठीक है। डेनिश लैंग्वेज का वर्ड है पोटेंस। उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन की पावर कितनी है किसी भी सॉल्यूशन में। तो पीएच वैल्यू चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने पे भी चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज होने पे भी चेंज हो जाती है, ठीक है। पीएच वैल्यू तब जनरली अपन यूज करेंगे, पीएच वैल्यूज कहाँ यूज करेंगे अपन? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने में कि एसिड कितना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। आई थिंक आज के टॉपिक का नाम भी अपना ही था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे अपन एसिड की और बेस की। अब पीएच का मतलब तो आपने समझ लिया कि पोटेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब बात आती है लॉग का मतलब क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। पीएच बताएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की पावर होगी उतना आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें लॉग का मतलब क्या है। देखो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, लॉग m की पावर n होता है मेरा n log m। क्या होता है? log m की पावर n होता है n log m। एक तो ये चीज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। log 10 टू पावर 1 ये हो जाएगा 1 log 10, 1 मतलब 1 यानी कि log 10, log 10 टू पावर 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 2 log 10, ठीक है। अब देखो ये n की वैल्यू 1 थी, m की वैल्यू 10 थी, तो n बाहर आ गया, log m अंदर रहने दिया। यहाँ पे 2 थी, 2 बाहर आ गया, log 10 रहने दिया। अब आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ, जो log 10 होता है ना बेस 10 पे, उसकी वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे ये आंसर कितना हो जाएगा? 1। ये आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आपको। log 10 टू पावर -1। अब बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? -1। ये -1 बाहर आएगा यानी कि -1 log 10। अब log 10 की वैल्यू 1, तो ये आंसर आएगा -1, ठीक है। log 10 -2, -2 बाहर आएगा, -2 log 10। log 10 कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब सपोज आपसे किसी ने बोला कि log 1000 की वैल्यू बताओ, तुम बोलोगे सर पावर तो 1 है यहाँ पे। नहीं, पावर ऐसे नहीं होगा। इसको आप ऐसे लिखो, log 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 1000 होता है, तो ये 3 हो गया n की जगह, m की जगह है 10, 3 बार आएगा 3 log 10, इसका आंसर आएगा 3। अब अगर ये सब समझ में आ गया हो तो अब ये चीज आप रिवाइज करिए। 10 टू -7 क्या था ये? 10 टू -7। तो log फॉर्मूला था माइनस log h प्लस आयन, तो माइनस log 10 टू -7, भाई -7 बाहर आएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर एक और -7 और अंदर हो जाएगा log 10, ठीक है। तो माइनस माइनस +7, log 10 की वैल्यू 1, तो तुम्हारा पीएच आएगा सर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ। आपको 10 टू पावर में लेके आना है, क्योंकि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सब जो वैल्यूज थी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन थी। अब एग्जाम्पल के मैंने कुछ समझाया कि लॉग सॉल्व कैसे करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए log 10 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। लॉग काफ़ी सारा डिफाइंड है, log 2 भी डिफाइंड है, log 3 भी डिफाइंड है, पर अभी आप log 10 समझिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्स में आता है या जो आपको एसिड बेस के बारे में समझाएगा, ठीक है। आपसे बोला H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ जल्दी से वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन है H प्लस आयन कंसंट्रेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज दिस। बताना है पीएच। अब H प्लस की वैल्यू आपको दे रखी है 10 टू -3, तो पीएच निकालना है। पीएच का फॉर्मूला होता है आपका -log
ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। तो माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू दे रही है -3, 10⁻³ तो आपको याद हो ये -3 बाहर लूंगा, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑफ -3 लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 3। तो pH कितना आएगा इसका 3, इसका pH आएगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा कि मैंने आज कैसे तुम्हें pH का फॉर्मूला बताया, उसमें लॉग का टर्म इंट्रोड्यूस किया और लॉग की वैल्यू सॉल्व करना सिखाया। अब देखो, अब इसी चीज को अपन को आगे बढ़ना है, 1-2 लेक्चर आपके और लगेंगे pH और इसके बारे में समझने में। अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बेसिक सा कि pH अपन सॉल्व कैसे करते हैं, लॉग कैसे यूज करना है। अब इसमें काफी कंसेप्ट आएगा कि pH की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है वीक बेस है, मैं क्या समझूं। 7 है तो न्यूट्रल है, पर 3, 4, 5 से मैं क्या समझूं, वीक है स्ट्रॉन्ग है। तो वो सब मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो आपको काफ़ी सारा बर्डन हो जाएगा। एक वीडियो और वेट करिए अगला वीडियो के लिए, उसमें आपकी और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी pH और इसके बारे में। तो अभी इसको रिवाइज करके मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।